आज जन अधिकार पार्टी में विभिन्न दल के छात्र नौजवानों का मिलन समारोह हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव यादव जी के नेतृत्व में और छात्र के अध्यक्ष सोनू कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने आज यहाँ जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। लगातार हमारे नेता संजय रानीपुरी जी और विनोद सम्राट जी, मैडम पूनम सिंह जी लगातार पूरे सिवान जिला में हमारे छात्र के प्रदेश सचिव, महासचिव कुंदन यादव और रिजवान अंसारी के सभी लोगों ने, जुआ के गुफरान अहमद सिद्दीकी जो प्रधान महासचिव हैं जुआ के, तमाम सभी लोगों ने लगातार जन अधिकार पार्टी जन जन तक पहुँचे। हमारे नेता पप्पू यादव जी में जिस तरह से लोगों की लगातार विश्वास और काम करने के लिए लोग, बिहार बदलने के लिए लोग चल पड़े हैं, जिसका नतीजा है कि आज सिवान में इस हॉस्पिटल रोड में, सिवान बरहड़िया रोड में आज एक छोटा सा ही मिलन समारोह हुआ छात्र नौजवानों का। यह दर्शाता है कि पप्पू यादव जी जिस तरह से छात्र नौजवानों को पिछले कोरोना काल में लेकर के चिंतित थे। हमारा बिहार भर का छात्र राजस्थान के कोटा में फंसा हुआ था, बेंगलुरु में फंसा हुआ था, दिल्ली में फंसा हुआ था। पटना में छात्रों का फीस माफ़ हो जाए, पटना के लॉज मालिक छात्रों को तंग नहीं करें, पटना से छात्रों को घर पहुंचाया जाए, सबों के हॉस्टल में खाना पानी की व्यवस्था कराया जाए। यह दर्शाया, यह सिवान में जो आज सैकड़ों छात्रों ने जो छात्र परिषद की सदस्यता ग्रहण की, जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, आज उसी का नतीजा। किन किन पार्टी के जो युवा है उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया? देखिए, सदस्यता ग्रहण करने वाले में आरजेडी हैं, लोजपा हैं, जदयू हैं, कांग्रेस के भी कुछ नौजवान हैं, कुछ छात्र जदयू के लोग हैं, जो कुछ एबीवीपी के नौजवान हैं। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार में लगातार हमारे नेता और हमारी पार्टी कहते रही है कि नीतीश कुमार जी 15 साल बनाम 15 साल आप मत करिए। 15 साल जिन्होंने गलतियां और गुनाह किया, वो लोग आज अपनी भोग रहे हैं, चाहे जेल में हो रह करके या सत्ता के बाहर रह करके। आप जो भोगिएगा नीतीश कुमार जी, जनता आपका नाम भी नहीं लेगी, उन लोगों का तो नाम भी रहेगा। कम से कम गरीबों की आवाज के रूप में, मजलूमों की आवाज के रूप में। लेकिन आप चेहरा चमकाने के तौर पर, बिहार में जात घुसाने के तौर पर, बिहार को केवल वोट के लिए योजनाओं के नाम पर, सातनी से जो सबसे ज्यादा घोटाले का जरिया बना हुआ है, किस गांव में जल का नल की टोटी की पानी बह रही है? बहता है? नहीं बहता। किस महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आपको वाईफाई है? कौन से ऐसा प्रखंड है जहां पर स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था है? कौन सा ऐसा गांव है जहां पर पीडीएस सिस्टम सही से काम कर रहा है? कौन सा ऐसा पंचायत और प्रखंड है जहां से आसानी पूर्वक लोगों को अपना प्रखंड का काम चलता है होता है? एक अदना सा
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में तो चप्पल घिस जा रहा है। 500 से 1000 रुपया लग रहा है। थानादार 500 रुपया लेता है, तब अपराध का नहीं होने का प्रमाण पत्र देता है। समस्या कई सारे हैं, वैसे में क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन बनाएगी? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है हमारी पार्टी का, इसमें हमारे नेता ने पार्टी निर्माण काल से ही अपने 243 सीटों पर, 2015 में हम 109 सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार 243 सीटों पर मेरी तैयारी चल रही है। अभी 100 से ऊपर सीटों पर हमारे उम्मीदवार भी चिन्हित हो चुके हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं पूरे बिहार में। क्या लगता है इस बार पार्टी जन अधिकार पार्टी किसी के साथ निश्चित तौर पर देश में गठबंधन का माहौल है और बड़ी बड़ी पार्टियां, आज़ादी काल से पार्टियों का हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव में जाने का। केवल अखबारी और मीडिया बयानबाजी होती है कि हम मजबूत हैं और हम तैयार हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रांतीय अध्यक्ष का कलेजा दुख दुख करता है। हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को, नड्डा और अमित शाह जी को कि अकेले बिहार में चुनाव लड़ें। लोजपा तो आंख दिखा रहा है, कह तो रहा है लोजपा। उप मुख्यमंत्री मांगा है चिराग पासवान जी ने और 43 सीट मांगा है, कहा कि एक एक सीट लीजिए। अभी एनडीए का कोई अभी कुनबा घटेगा कि बढ़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले वो लड़ ले लो, आपसी झगड़ा तय कर ले लो। यहाँ सिर्फ गठबंधन करके सत्ता और कुर्सी में जाने का लोगों को ललक है। नीतीश कुमार जी को भी हिम्मत नहीं है कि बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों आप अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भाजपा का डोर पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं? कभी तेजस्वी, कभी तेज प्रताप, कभी लालू यादव, कभी राजद, कभी कांग्रेस का। और यही हाल कांग्रेस राजद का भी है। ऐसा नहीं है। आप लोग किसका दामन ऐसे में हम लोग जनता के दामन थामे हुए हैं, जनता के से गठबंधन किए हुए हैं। हमारे नेता आज भी मधुबनी के बॉर्डर पर हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूल में चापाकल से नहा रहे हैं, सरकारी स्कूल में रह रहे हैं, लोगों के बीच में गांव के खेत खलिहान में रह रहे हैं, घूम रहे हैं। यह दर्शाता है कि हमारे नेता जनता के बीच में हैं, जनता का दामन थामे हुए हैं। लेकिन आपकी पार्टी से गठबंधन करेगी यदि हमसे, हमारी पार्टी से, हमारे विचारधारा पर, हमारे मिनिमम कॉमन प्रोग्रामों पर, यदि चाहे वो एनडीए हो या यूपीए, यदि कोई बात करने आएगा हम विचार करेंगे।